बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इतने मसाइल और ख़बरें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, पर अब ऐसा लगता है कि हमारा साया दुनिया पे पड़ गया। यूक्रेन रशिया जंग यूरोप तक फैलती दिखाई दे रही है और पूरे मशरिक़ वस्ता में कश्त खून का बाजार गर्म है। वो ममालिक जहाँ सालों से कत्ल चोरी चकारी या जुर्म नहीं हुआ, वहाँ पर भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपना स्कोर सेटल करने के लिए लोगों को कत्ल करवा रही हैं। यूँ अब कोई कहीं पे भी महफूज नहीं रह गया। जो मैं बात कर रहा हूँ मुत्तहिदा अरब इमारात की, दुनिया का सबसे महफूज बल्कि जराइम फ्री रियासत माना जाता है, और वहाँ ऑर्थोडॉक्स यहूदी तंजीम के लिए काम करने वाले रबाई ज़ुई कोगन जुमेरात को दुबई में लापता हुए थे। ये शख्स दुबई में एक कोशर मार्केट भी चलाता है। इतवार को उसकी लाश मिल गई। तो इस कत्ल पर इसराइल बहुत ज़्यादा तिलमिलाया हुआ है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इनके कातलों को पकड़ने और इंतकाम लेने का वादा किया, जबकि इस कत्ल को यहूद मुखालिफ दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया। फिर इसराइली हुकूमत की जानिब से भी इसराइलियों को सफ़री हिदायत जारी कर दी गई हैं कि शहरी सिर्फ ज़रूरी काम के सिलसिले में ही मुत्तहिदा अरब इमारात जाएँ, क्योंकि वहाँ दहशतगर्द सरगर्मियाँ होती हैं। तो इस कत्ल के हवाले से ईरान पे भी उंगलियां उठाई जा रही थी, लेकिन अबू धाबी में ईरानी सफारतखाने की जानिब से कहा गया कि ईरान इसराइली रबाई के कत्ल में मुलव्विस नहीं है। दूसरी जानिब ईरान के अंदर से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं कि तेहरान इसराइल के हमलों का हर जगह जवाब दिया जाएगा। तो इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मुशीर आला ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि ईरानी फ़ौजी हुकाम मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमलियों पर काम कर रहे हैं। और इस हालिया पेशरफ्त ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस वापसी पे इसराइल को सऊदी अरेबिया और इस्लामी दुनिया के लिए काबिल कबूल रियासत बनाने का मंसूबा दोबारा ज़ेरे गौर होगा कि नहीं। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप अगली मुद्दत में मशरिक़ वस्ता के अमन मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक जितने भी लोगों को अपनी टीम में रखे उन सब के सब इसराइल नवाज हैं। और फिर ये भी इतलात है कि ट्रंप इंतज़ामिया एक नई डील तजवीज़ करना चाहती है। वो कहते हैं कि हम अमन मंसूबे के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि एक मुआहदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अक्सर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, जैसे कि ज़मीनी हक़ाइक़। तो देखा जाए तो दो रियासती हल वो ऑप्शन है जो अभी भी मेज़ पर है, क्योंकि ये सबके मफादात को मद्देनज़र रखता है और वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनी रियासत क़याम के हसूल को मुतय्यन करता है, और जो अरब फ़रीक़ैन के लिए सबसे अहम नुकता है, बल्कि ये कम से कम है जिसे अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया कबूल कर सकता है। ये वो बुनियाद होगी जिससे इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने और उसे तस्लीम करने के मामले पर नई सऊदी अमरीकी मुज़ाकरात शुरू हो सकेंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में इसका भी कोई वजूद नहीं था, ना हो सकता है, क्योंकि अब इसका दौर ख़त्म हो गया और अगले मरहले में मुस्तक़बिल का कोई भी हल ख़ित्ते की जोग्राफ़ी से जुड़े होंगे, क्योंकि इसराइल ने गाज़ा जंग को गाज़ा से लेकर मकबूजा मगरबी किनारे और लेबनान से लेकर गोलान की पहाड़ियों तक, हत्ता के उर्दन के साथ सरहद तक दोबारा खींचने के लिए एक सिक्योरिटी बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो इसलिए सऊदी अरेबिया ये समझता है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती और सियासी ताल्लुकात की बहाली सिर्फ इन दो ममालिक के दरमियान ही नहीं, बल्कि अभी इस्लामी दुनिया और यहूदियत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली है। लिहाजा ये सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी अहमियत के हामिल भी हैं, और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया मुसलसल फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाए हुए है। तो सऊदी अरब के इसराइल के साथ सफारती और सियासी ताल्लुकात बहाल होने का फ़ायदा रियाद से ज़्यादा अमेरिका और इसराइल को पहुँचता है, क्योंकि ये इसराइल को सिर्फ अरब दुनिया में ही नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया में एक काबिल कबूल मुल्क बना देगा, और एक बहुत बड़ी कीमत है। और इसराइल को एक फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो, उसको तस्लीम करके कीमत अदा करनी चाहिए। तो सऊदी अरेबिया का एहसास है कि ताकत का तवाज़ुन इसके हक़ में नहीं है, इसलिए दूसरे अरब और इस्लामी ममालिक की तरह असूली मौक़िफ़ इख्तियार करता है। यहाँ याद करा दूँ कि सऊदी फ़ौज के एक आला सतह के वफ़द ने हाल ही में ईरान का दौरा किया, जबकि ईरान के सदर ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की, जिसको दुनिया भर के मीडिया ने गैर मामूली करार दिया, क्योंकि ईरान यमन में हूसी बागियों की हिमायत करता है, जबकि वहाँ की हुकूमत को सऊदी अरेबिया की हिमायत हासिल है। फिर इसी महीने रियाद में मुस्लिम ममालिक के इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गाज़ा में इसराइल के इक़दामात को नस्लकुशी करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की, और इसराइल को ईरान पर हमलों के ख़िलाफ़ खबरदार भी किया, जो तेहरान और रियाद के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की निशानदेही करते हैं। तो गाज़ा में गुज़िश्ता बरस जंग के आगाज़ के बाद से सऊदी हुक्काम की जानिब से पहली बार इतना सख्त बयान सामने आया। अब इस उलझी हुई गुत्थी को समझने के लिए ये जहन में रखना है
कि ईरान और सऊदी अरेबिया करीब आने में चाइना का अहम किरदार है। और फिर जब सऊदी अरेबिया के आला सतह के फ़ौजी वफ़द का ईरान दौरा था तो उस वक्त इसराइल की जानिब से एक नया दावा किया गया कि वो इलाकाई सलामती के लिए बहरा अहमर में अमरीका की सरबराही में एक इत्तेहाद बनाने जा रहा है, जिसमें इसराइल, उर्दन, मिस्र और सऊदी अरेबिया शामिल होंगे, जिसका मकसद बहरी नकल हमल, तेल और गैस की स्ट्रेटेजिक असासों की ईरानी ख़तरे से बचाना है। तो मेरी नज़र में इस तकरीर से मोहम्मद बिन सलमान ने जाहिर किया कि वो अमरीका और इसराइल की कठपुतली बादशाह के तौर पर बचाने जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और ये पोजीशन ना सिर्फ खित्ते में इनकी पोजीशन पे मुस्बत असर डाल सकती है, बल्कि खित्ते में ताकत पर मबनी ताल्लुकात पर भी सऊदी अरेबिया के किरदार के लिए भी अहम है। और इस तकरीर से तो ये भी वाज़ेह होता है कि मोहम्मद बिन सलमान अब ईरान के ख़िलाफ़ तवाज़ुन करने के लिए इसराइल या अमरीका से कुर्बत की तलाश में नहीं, बल्कि इसके बरक्स इस बार वो इसराइल की ताकत में इजाफे से परेशान है। तो बहरहाल इस तमाम मंजरनामे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मशरिक़ वुस्ता की अहम तरीन शख्सियत बन गए हैं, जिन्होंने ईरान के मामले पर दिलो जान से काम किया, क्योंकि ट्रंप के मंसूबे में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे के बड़े इलाकों का इलाक़ शामिल करने के बाद इसराइली सरहदों को दोबारा बनाने, ज़मीनों को मुल्हिक करने, अपनी सरहदों को वसी करने और नए बफर जोन बनाने के लिए सिक्योरिटी जोग्राफी को दोबारा तरतीब देने के अमल से फ़ायदा उठाएगा। तो फिर ट्रंप ने आर्कनसॉ के साबिक गवर्नर को इसराइल में अगले अमरीकी सफ़ीर के तौर पर मुंतखब किया, जिन्होंने 2017 में कहा था कि मगरबी किनारे जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये यहूदिया और समारिया है। तो अमेरिका का सदारती इलेक्शन एक ऐसा शख्स जीत चुका है जो इसराइल की मुकम्मल हिमायत करता है और ईरान के साथ एक सख्त मुआहदे का वादा भी करके आया। किसी बहुत से माहिरीन का कहना है कि वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का मतलब है कि मशरिक़ वुस्ता में हालात मज़ीद कशीदा हो जाए। लेकिन अगर ये पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं तो खित्ते के बहुत से ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया जैसे वो मुल्क जो अमरीका के साथ अच्छे और करीबी ताल्लुकात रखते हैं, इनको एक मुश्किल फ़ैसला करना होगा कि उन्हें ईरान का साथ देना चाहिए या इस फौजी कशीदगी में गैर जानिबदार रहना पड़े। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ गुस्सा इंतहा को पहुँच चुका है, तो इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया हो, मिस्र हो, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक की ईरान और इसराइल के बारे में गैर जानिबदारी की भारी कीमत भी हो सकती है। आप मुझे अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।